बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। 21 अक्टूबर वो गोल्डन डेट है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना है, लगभग 4 साल के बाद आना है। अब तक की इतलात के मुताबिक, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक तो यही फ़ैसला है और अब तक हतमी है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। अब ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, 21 अक्टूबर एक गोल्डन डेट है, तो अब ज़ाहिर सी बात है अगर वो 4 साल के बाद आ रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको लेकर के क्यों ना बात की जाए। मसलन कि नवाज शरीफ साहब को वापसी पर क्या तोहफ़ा मिलेगा, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसी होगी, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है वो है नवाज शरीफ साहब के लीगल मैटर्स, उनका क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। नॉट दैट कि आई एम अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ आई और जितना मुझे पता चला वो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। ये बिल्कुल मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे बात करनी है वो मैंने करनी है आपसे ड्रामेबाजियों के बारे में। मुझे पता है आप सारे लोग बड़े ड्रामे देखते हैं, बड़े ड्रामे। कोई पाकिस्तानी ड्रामे देख रहा होता है, कोई वो इंडियन ड्रामे शुक करके देख रहा होता है, कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहा होता है। हर एक अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना एक टेम्परमेंट है, लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि सब ड्रामे देखते हैं। अब जब लोगों को पता चल जाए कि ड्रामे इतने हिट होते हैं तो फिर रियल लाइफ लोग भी जो हैं वो ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। अब आप पूछेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब कैसे आ गए, बोलो पार्टी कैंसिल। क्यों? इसलिए पार्टी कैंसिल क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने वो जो गंदे गंदे इशारे किए थे नून लीग को, गंदे इशारे हुए ना कि भैया आप नून लीग को बोल रहे हो कि मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, तो क्या वो नून लीग के लिए अच्छा इशारा है? गंदा इशारा ही है। तो वो कह रहे थे कि जब पार्टी बना रहे हैं तो वही हो गई है जी पार्टी कैंसिल। और वो पार्टी क्यों कैंसिल हुई है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल ही लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। वो मुलाकात उन्होंने उनके साहबजादे हसन नवाज़ के दफ्तर में जा कर के की और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनसे सवाल पूछा गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि आप तो नई पार्टी बनाने वाले थे ये वो। तो कहते हैं कि जी मुझे नवाज शरीफ से कोई शिकवा नहीं। द पॉइंट इज़ कि उनको नवाज शरीफ से कब शिकवा था? उनको तो शिकवा इस चीज़ से था कि जी मैनू वज़ीर आज़म नहीं बनाया। उनको तो शिकवा इस चीज़ से था कि पार्टी के अंदर एक ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी जो कि इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास थी। अब वो पोस्ट उनको शेयर करनी पड़ी, वो भी किसके साथ? मरीम नवाज़ साहिबा के साथ उनको वो पोस्ट शेयर करनी पड़ी। तो प्रॉब्लम तो उनको मरीम नवाज़ साहिबा के साथ है। अब मरीम नवाज़ अपना दिल बड़ा करें और कहें कि नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो वो उनका बड़प्पन है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया को आकर जो चाहे मर्जी बोले, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी मर्जी। लेकिन असल हकीकत ये है कि प्रॉब्लम मरीम नवाज़ के साथ है। प्रॉब्लम ये है शाहिद खाकान अब्बासी को कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो फिर नवाज शरीफ के बाद अगर कोई भी वजारत उज़्मा का हकदार हो या होना चाहिए वो शाहिद खाकान अब्बासी होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कुंडली में लिखवा कर लाए हैं वो। क्यों भाई? ऊपर से लिखवा कर लाए हैं कि हर दफ़ा वज़ीर आज़म वही बनेंगे। मतलब वही देखो ना, मुँह चुक्को हर कोई नवाज शरीफ बनना चाहता है। यहाँ पे इमरान खान भी नवाज शरीफ बनना चाहते हैं, यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नवाज शरीफ बनना चाहते हैं। अरे भाई नवाज शरीफ बनने के लिए पहले अपना ज़र्फ़ तो बेहतर करें। आज भी मैं आपको बता रही हूँ, आज भी आप जब लंदन जाए या नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आप रिक्वेस्ट करें या नवाज शरीफ साहब से आप मिलें तो आपका दिल गार्डन हो जाता है वो जैसे आपको मिलते हैं। उतना ज़र्फ़ तो उनकी पार्टी में किसी के पास नहीं है। उतना ज़र्फ़ मैं आपको बता रही हूँ कि नवाज शरीफ की फैमिली में किसी के पास इतना नहीं है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा भी बहुत इज़्ज़त करती हैं, हमज़ा साहब भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बट जो लेवल नवाज शरीफ का है रख रखाव, इज़्ज़त देने का, बातचीत करने का, टाइम देने का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप नवाज शरीफ साहब के सामने बैठते हैं और जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे कि बस आप ही हैं, बस उस टाइम पर आप ही हैं, और बल्कि उस टाइम पर सिर्फ आप ही क्या इस दुनिया में वाहिद आप ही हैं। ठीक है, ये क्रेडिट उनको जाता है। और कहाँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब थोड़ी देर के लिए वज़ीर आज़म क्या बने, दिमाग तो इतना ऊपर चला गया। अच्छा खैर, एनीवेज, तो जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कर दी है जी पार्टी कैंसिल। अब जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, या तो वो दोनों मिल करके एक पार्टी बना लें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ लें। यही हो सकता है। मतलब बेचारे, आई फील सैड फॉर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बिकॉज एक एजुकेटेड प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, फॉर वट एवर बैकग्राउंड एंड बैगेज ही हैज़। बट द पॉइंट इज़ कि उनके साथ अगर एक कमिटमेंट की थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, तो फिर कमिटमेंट तो वो होती है जिसको पूरा किया जाए। वो क्या डायलॉग है, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, कुछ ऐसी वाली बात है ना। तो यहाँ ऐसी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ ये है पार्टी कैंसिल। और अब
शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो करेंगे मियाँ देना रे बज्जनगे मियाँ देना रे। कब? 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को शाहिद खाकान अब्बासी मियाँ नवाज शरीफ साहब का ना सिर्फ इस्तकबाल करेंगे, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे और नारे भी लगाएंगे, ताली भी बजाएंगे, ढोल भी बजाएंगे और फ्रंट की सीटों पर बैठे हुए आपको नज़र भी आएंगे। अच्छा जी, एक तो ये बात मैंने आपको कर दी। अब इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत की तरफ जाऊँ, मैं पहले ये बात कर लूँ कि नवाज शरीफ साहब को तोहफ़ा क्या मिलने वाला है। आप क्या सुनना चाहते हैं? वकार साहब क्या करें, पहले तोहफे वाली बात कर लें? अच्छा, तोहफे वाली कर लें, चलें तोहफ़ा कर लेते हैं भाई। तोहफ़ा क्या देने वाले हैं नवाज शरीफ साहब को? पाकिस्तान की तरफ से जो नवाज शरीफ साहब को तोहफ़ा मिलने वाला है 21 अक्टूबर को, वो तोहफ़ा है, ठक 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 दिल थाम कर बैठें और ख़ुश होकर ये ख़बर सुनें। जब कोई आता है तो उसको खाली हाथ थोड़ी ना रिसीव करते हैं। तो भाई तोहफ़ा नवाज शरीफ साहब को ये मिलेगा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जी हाँ, इन दोनों को साइफ़र मामले के अंदर भी तर लिया जाएगा, फड़ लिया जाएगा। सज़ा हो चुकी होगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी होगी और ये वाली जो सज़ा और डिस्क्वालिफिकेशन है जो इस मामले में, वो बहुत डेडली है बॉस, वो बहुत डेडली है। और यही वो तोहफ़ा है जो कि नवाज शरीफ साहब को दिया जाएगा। अब क्योंकि खान साहब की बात हो रही है और अब क्योंकि ये साइफ़र वाले मामले की बात हो रही है, तो आज अब से थोड़ी देर में, क्योंकि आज 4 अक्टूबर है जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 2 3 एंड इट स्टार्ट्स। जी हाँ, काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो समात है उसका अभी थोड़ी देर में आगाज़ हो जाएगा 4 अक्टूबर से। और ये जो समात है ये बिल्कुल उस स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से इमरान खान साहब अपने घर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हेलीकॉप्टर की स्पीड लेते थे। समझ आ गई आपको? वो जो इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर है ना, जिसके ऊपर वो बैठ करके बनी गाला से अपने दफ्तर आया करते थे दोपहर के टाइम पर, उस स्पीड से जो साइफ़र का केस है वो चलना है। और जिस स्पीड से जब ये चलेगा तो मेरा मतलब है कि चंद दिनों के अंदर अंदर ही इसका फ़ैसला होएगा। और जब इसका फ़ैसला होएगा तो वो फ़ैसला नवाज शरीफ के लिए एक खुशी और तोहफे से कम नहीं, और वो इमरान खान के लिए किसी गम और अजियत से कम नहीं होगा। हो गई ये बात। अब आ जाएँ जी नवाज शरीफ साहब पर। अब जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, तोहफ़ा भी उनको मिल गया और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उनको मिल गए, उनकी भी ड्रामेबाजियाँ चल गई। और अब ज़ाहिर सी बात है, आएंगे तो प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए। सोच है बॉस आपकी, जो प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को मिलने वाला है, ऐसा प्रोटोकॉल और स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल। चलें, आपको नहीं यकीन आ रहा, 6:25 पर जब फ़्लाइट लैंड करेगी, 10 मिनट के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। और जब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, पूरी तरह भी बाहर भी नहीं आए होंगे तो ज़्यादातर मीडिया ने आपको मनाज़र दिखाने हैं, और एयरपोर्ट के अंदर के भी मनाज़र, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर जब वो लैंड करेंगे। याद है आपको, इससे पहले 4 साल पहले जब उनको लैंड किया गया था, इनफैक्ट 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो अरेस्ट हुए थे और अरेस्ट होने के बाद वो जेल में रहे थे काफ़ी टाइम, और फिर उसके बाद वो लंदन गए थे। तो लंदन से कोई 4 साल के बाद वापस आ रहे, तो लगभग आप कह लें 5 साल पहले, चले रफ एस्टिमेट 5 साल पहले जब वो एयरपोर्ट पर लैंड किए थे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के। क्यों लैंड किए थे? कि जी मैंने तो गिरफ्तारी देनी है। तो जैसे ही लैंड किया था जहाज़, उस पूरे जहाज़ को सिक्योरिटी ने घेर लिया था कि जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द आ रहा हो। अब जब नवाज शरीफ साहब उतरेंगे तो सिक्योरिटी तो होगी, लेकिन वो दहशतगर्दों वाली या गुनाहगारों वाली नहीं, बल्कि वो सिक्योरिटी जी हजूरी वाली, प्रोटोकॉल वाली हो गई। तो सबसे पहला जो इंतकाम नवाज शरीफ का पूरा होगा वो उनके स्टेट लेवल से भी आगे के प्रोटोकॉल से होगा। ये 6:25 पर आप ये मेरी बात लिख लें और आपने देखना है, और फिर आपने ये वीलॉग दोबारा सुनना है। मैं आपको बता रही हूँ, प्रोटोकॉल देख करके आपको उनकी उठान का सब पता चल जाएगा। ये भी हो गया। उसके बाद जी नवाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर पर बैठना है और हेली के ज़रिए वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में जा कर के कट टू PMLN का वर्जन। पहले PMLN ये कह रही थी कि 10 लाख लोग होंगे। अब कल रात को मैं राना सनाउल्लाह साहब की एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, और वो इंटरव्यू के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जलसे में 4 से 5 लाख लोग शिरकत करेंगे। फिर मैं कहूँगी, इज़ दिस अ जोक सर? यू आर जोकिंग मैन। 4-5 लाख क्यों भाई? 10 लाख ही पूरे करें आप। 10 लाख से फिगर 4-5 लाख पर आ गया, क्यों भाई? मियाँ साहब आ रहे हैं, ताहयात कायद आ रहे हैं। एनीवेज जी,
इसके अलावा लोगों का इंतज़ाम वो कह रहे हैं कि हम 4 से 5 लाख लोगों के हिसाब से ही करेंगे, हम इंतज़ाम भी इसी हिसाब से कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, और क्योंकि जब वो तकरीर करेंगे तो वो उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग का बयानिया है, इलेक्शन कैंपेनिंग का आगाज़ तब होगा, तो नवाज शरीफ साहब क्या कहेंगे, तो ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने बहुत गौर से सुननी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब ने लैंड करना है, उससे 2 दिन पहले यानी 18 या 19 को नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत, जो 2 वर्किंग डेज़ होंगे उससे पहले, उसमें वो हिफाजती ज़मानत अप्लाई कर दी जाएगी। नवाज शरीफ जब लैंड करेंगे विद प्रोटोकॉल एवरीथिंग, मीनार पाकिस्तान जाएंगे, उनके पास ऑलरेडी हिफाजती ज़मानत होगी। उसके बाद तकरीर करने के बाद, तकरीर के मतन पर आती हूँ, लेकिन तकरीर करने के बाद वो सीधा रायगंज जाएंगे और वहाँ पर 2 दिन उन्होंने अपने तमाम मेंबरान से मुलाकातें करनी हैं, टिकट होल्डर्स, नॉन टिकट होल्डर्स, पोटेंशियल टिकट होल्डर्स, हर तरह के लोगों से, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि अब उनको किस किस को टिकट देना है, क्या करना है, कौन सी अपनी टीम है जिसको आगे लेकर के चलना है, और ये तमाम तर बातें होंगी। इस सब से भी पहले जब वो रायगंज जाएंगे तो वो सीधा कुलसूम नवाज़ और अपनी वालदा की खबर पर जाएंगे। वहाँ जा कर के वो फातह खानी करेंगे दोबारा, और ज़ाहिरी सी बात है उनको बताएंगे जी आपके बाबूजी आ गए हैं, और फिर उसके बाद वापस रायगंज जा कर के वो अपनी तमाम तर जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको जारी करेंगे। अब आ जाएं जी कंटेंट पर। कंटेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुले आम माफ़ी की अनाउंसमेंट करेंगे। नवाज शरीफ ने सबको माफ़ करना है। मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के टाइम पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट करनी है कि मैंने अपना हिसाब अल्लाह पर छोड़ा, मैं सबको माफ़ करता हूँ। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि मैं अब किंग मेकर हूँ, मतलब कि किंग मेकर इन द सेंस कि भाई मैं किंग मेकर हूँ और अब मैं टिकट लेकर के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अब पार्टी को चलाऊँगा और मैं किंग मेकर हूँ और मैं लोगों को ब्रांड बनाऊँगा। जैसे कि मैं मरीम नवाज़ को ब्रांड बनाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि हमजा शहबाज ब्रांड बन सकें, मतलब दोनों, लेकिन वो इस किस्म की कोई बात करने वाले। उसकी सबसे बड़ा सबूत, आप कहेंगे कि ये बीनिश क्या बातें कर रही है, उसका सबसे बड़ा सबूत अगेन राना सनाउल्लाह साहब का वो इंटरव्यू जो उन्होंने अभी कल दिया। उस इंटरव्यू के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई आवाम को इस टाइम पर रोटी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मईशत को आगे लेकर के चलना है। उनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं, तो इस सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बयानिए से पीछे हटने वाली बात में कोई सदाकत नहीं है, अभी अमली इक़दाम का वक्त नहीं आया, तो बयानिए से पीछे कैसे हट सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है और नवाज शरीफ एक बड़े लीडर हैं। अब क्या वो हर तकरीर में सिर्फ 2-4 लोगों के नाम लेंगे तो साबित होगा कि वो बयानिए पर कायम हैं। उनका कहना था कि सिर्फ चंद लोगों का नाम ना लेने से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि नवाज शरीफ बयानिए से हट गए हैं या नहीं, यानी कि डी लिफ्ट। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को डी लिफ्ट पे रखा है, और इसी वजह से जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब का ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ, लिया गया, ऑब्वियसली पब्लिक भी किया गया, उसी दिन एक और ख़बर ज़ोरों शोर से गर्दिश कर रही थी, वो जी थी बाजवा साहब के पैगामात जो कि मुख्तलिफ़ ज़रियों से आ रहे हैं, और वो पैगामात लुब्बे लुबाब उनका यही है कि अगर नवाज शरीफ ने आकर के मेरा नाम लिया या मुझसे कोई खुन्नस निकालने की, ये कोट एंड कोट बता रही हूँ, खुन्नस निकालने की कोशिश की तो बिल्कुल ये मुशर्रफ वाली गलती करेंगे, ठीक है, और अगर ये मेरे ऊपर कुछ बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये मौजूदा आर्मी चीफ़ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पर बात करना जो है वो इदारे के ऊपर बात करने के बराबर है। किसने कहा ये बाजवा नामा अब नहीं चलेगा भाई, आउटडेटेड हो गया। आप अपनी ख्वाहिश पूरी करें और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारें। आप नवाज शरीफ की वापसी के साथ बाजवा साहब अपने नंबर टांगने की कोशिश ना करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये जो आपने पौध और एक टीम तैयार की थी ना, जिसका आपको अच्छे तरीके से पता है मीडिया के हवाले से, जो आपने पौध और एक टीम तैयार की थी, आप कुछ भी कर लें, अब वो आपको ज़िंदा नहीं कर सकते। आप उनको जितनी भी सिक्योरिटी दे दें वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ डरपोक लोग हैं जो कि शायद आपसे डरते होंगे, अभी भी आपके शहर में होंगे, वो शायद आपका ये मंजन ख़रीद लें, वरना अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। दुनिया आगे बढ़ गई, लोग आगे बढ़ गए,
अब ऐसा नहीं होगा कि बाजवा साहब पर बात की तो वो फौज पर बात है, ना पहले ऐसा होना चाहिए था, ना पहले ऐसा था। मुशर्रफ साहब ने जो किया, खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। वो इदारे के साथ उसको नत्थी करते थे और इदारे ने भी उसको अपने साथ नत्थी किया, ऐसा नहीं था। इस मामले में भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको ये ट्विस्ट देने की कोशिश ना करें, ये लुच्चे फ्राई करने की कोशिश ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के वापस आने पर अपने नंबर टांकना चाहते हैं और आप गुमनामी से बाहर आना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, फ़ाइन। इफ़ यू वांट दैट टाइप ऑफ पॉपुलैरिटी यू कैन टेक इट, लाइक 5 मिनट्स ऑफ फेम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया, जब प्रोटोकॉल मिलेगा ना नवाज शरीफ को, जब आप नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल देखेंगे, इस्तकबाली प्रोटोकॉल, बाजवा साहब भी सेट हो जाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।